हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान टॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व के भूगोल की सीरीज में हम लोग 500 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे थे। उसमें से 2 पार्ट आपको दिए जा चुके हैं। आज पार्ट तीसरा है। प्रत्येक पार्ट में आपको 25-25 क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में, जो कि थर्ड पार्ट है, देखने वाले हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के पार्ट में आपको कृषि से संबंधित क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है? इससे पहले 50 क्वेश्चन आपके करवाए जा चुके हैं, तो आज 51 नंबर से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज के लिए क्या है? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन ए 6, बी 9, सी 5, डी 4। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कितने हैं? 5 महासागर। चलिए देखते हैं कौन कौन से महासागर हैं और उनका क्रम क्या है। 5 महासागर: पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और अंतिम 5वां आर्कटिक महासागर। देखिए फ्रेंड्स, क्रम वाइज लिखा हुआ है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर और अंतिम में सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो पेपर में आपसे क्रम भी पूछा जाता है। तो क्रम अगर पेपर में पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। यह 5 महासागर हैं कुल पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए 9, बी 7, डी सी 8, डी 6। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं और उनका क्रम क्या है? तो चलिए देख लेते हैं उनका क्रम और महाद्वीपों की संख्या। देखिए 7 महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे। पहला है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अंतिम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इनमें से सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, देखिए इनका क्रम आपको दिया हुआ है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पेपर में आपसे क्रम बहुत पूछा जाता है, तो क्रम याद रखेंगे इनका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या फिर असम विश्वविद्यालय। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, विश्व का पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली, इराक, रूस और ऑप्शन डी हो सकता है चाइना। तो अंतरिक्ष में प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश है रूस। कौन सा है? रूस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित की गई वस्तु होती है, और प्राकृतिक का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक, जो अपने आप क्रिएट की गई वस्तु हो। ऐसी वस्तु जो अपने आप प्राकृतिक संपदाओं के अनुसार बन जाती हो, उसको प्राकृतिक कहते हैं। और कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा निर्मित की गई वस्तु होती है, उसको कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? यह 4 अक्टूबर 1957 को बनाकर भेजा गया था अंतरिक्ष पे। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन बी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देख लेते हैं बाकी के बचे हुए 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं। देखिए, वेलेंटीना तेरेस्कोवा की अगर बात की जाए तो यह रूस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। राकेश शर्मा कौन थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे और ये अंतरिक्ष पर कब गए थे? तो 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष पर गए थे राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय जो कि अंतरिक्ष पर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? तो फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कब गए थे? तो ये 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरती पर इन्होंने पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अभी भी हमने पढ़ा है कि चंद्रमा की धरती पर पहली बार किसने कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ से रिलेटेड हैं? अमेरिका से रिलेटेड हैं। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन हो सकता है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। विश्व का पहला नगर जहां परमाणु बम गिराया गया था, लाओस या दिल्ली या बेंगलोर या फिर हिरोशिमा? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व का पहला नगर हिरोशिमा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम किसने गिराया था और कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर में परमाणु बम गिराया गया था। फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार की अगर बात की जाए तो 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में। और इसी समय 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के एक शहर में, जिसका नाम है हिरोशिमा, शहर में परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, सारे बिंदुओं को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीलंका की ही नहीं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ये बनी कहाँ की थी? श्रीलंका की। चलिए 59 नंबर देखते हैं आज के लिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा है? रूस। ठीक है, ऑप्शन में रूस, जर्मनी, चीन और भारत चारों दिए हैं। तो रूस विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 10 कौन कौन से ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, वो भी क्रम के अनुसार। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, चीन का कौन सा स्थान है, सारे बिंदुओं को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला देखिए, रूस सबसे बड़ा देश है विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, इसका क्षेत्रफल है 1 करोड़
17,75,400 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं। दूसरा कौन सा देश है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा? तो दूसरा है कनाडा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 99,84,670 वर्ग किलोमीटर। तीसरा कौन सा देश है विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश? तीसरा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, 98,26,675 वर्ग किलोमीटर। चीन का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार? तो चीन का चौथा स्थान है, 95,98,094 वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील का कौन सा स्थान है? तो ब्राज़ील का 5वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल कितना है? 85,14,877 वर्ग किलोमीटर। देखिए 6 नंबर पर कौन सा देश है? तो 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्षेत्रफल है 76,17,930 वर्ग किलोमीटर। अब 7वां कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स 7वें नंबर पर अपना भारत है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, 8वें नंबर पर कौन सा देश है? भारत के बाद अर्जेंटीना का नाम आता है, जिसका क्षेत्रफल है 27,66,890 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद 9 नंबर पर है कजाकिस्तान, जिसका क्षेत्रफल है 27,24,900 वर्ग किलोमीटर। और अंतिम अर्थात 10वें नंबर पर देश कौन सा है? तो अल्जीरिया देश 10वें नंबर पर है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में, 23,81,741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स टॉप 10 देशों की सूची आपने देखा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़े देश। ठीक है, तो पूरे 10 देशों को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। चलिए 61 नंबर देखते हैं आज के लिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? यह क्वेश्चन अभी पिछली बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, सी महाभारत और डी रामायण। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना की थी व्यास जी ने। रघुवंशम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। कुरुक्षेत्र की रचना किसने की थी? तो कुरुक्षेत्र की रचना की थी रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है कुरुक्षेत्र। और रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? ऑप्शन ए द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडिया एक्सप्रेस। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अखबार, वो भी कौन सा अखबार? अंग्रेजी अखबार। तो देखिए फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया विश्व में सबसे ज़्यादा वितरण किए जाना वाला अखबार है। कौन सा? अंग्रेजी अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जिसका नाम है डॉगर बैंक
कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, डॉगर बैंक से संबंधित ये बहुत ही पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। डॉगर बैंक जो कि एक मत्स्य क्षेत्र है, कहाँ पर स्थित है? उत्तरी सागर में, इंग्लिश चैनल में, बाल्टिक सागर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉगर बैंक स्थित है उत्तरी सागर में। कहाँ पर? उत्तरी सागर में डॉगर बैंक स्थित है। तो डॉगर बैंक किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है, मछलियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डी व्हिटलसी, ऑप्शन बी वान थ्यूनेन, कुमारी सिंपल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किया था डी व्हिटलसी ने। किसने किया था? डी व्हिटलसी ने। आपको कई बुक्स में ये भी पढ़ने को मिलेगा कि हिटलसी भी लिखा है कहीं कहीं पर, और व्हिटलसी भी लिखा है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो हिटलसी हो या व्हिटलसी हो, दोनों एक ही चीज़ है। कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने किया था? हिटलसी ने किया था। और कब किया था? तो देखिए 1936 ईस्वी में हिटलसी के द्वारा कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, या पैदावार, उलंग किस्म की चाय की पैदावार किस देश में सबसे ज़्यादा की जाती है विश्व में? ताइवान, ब्राज़ील, अमेरिका, या फिर चीन? तो देखिए ताइवान में उलंग किस्म की चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध एक चाय है जिसका नाम है उलंग किस्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 70%, या फिर 11%। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का मात्र 11% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, भारत के बारे में नहीं पूछा गया आपसे, विश्व के बारे में पूछा गया है। तो विश्व में मात्र 11% लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? उष्ण, शीतोष्ण, समशीतोष्ण, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए कौन सा है। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? गेहूं, चना, मक्का, या फिर चावल? तो फ्रेंड्स, चावल को गेहूं जल भराव की आवश्यकता ज़्यादा होती है। किस फसल को? चावल को। अगर चावल की खेती में पानी कम डाला जाए या जल भराव ना किया जाए तो चावल की खेती क्या होगी? सूख जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो अन्य फसलों की अपेक्षा चावल की खेती में पानी ज़्यादा लगता है, ठीक है। खेतों में पानी का जल भराव करते रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध विश्व का कितने प्रतिशत गेहूं की पैदावार करता है? उत्तरी गोलार्ध विश्व का कितने प्रतिशत गेहूं की पैदावार करता है? देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक गोलार्ध है और बीच से विषुवत रेखा ऐसे गई है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, और इसमें से जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का भाग कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो आपसे पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध विश्व का कितने प्रतिशत गेहूं की पैदावार करता है? 90%, 70%, 95%, या फिर 60%? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में विश्व का लगभग गेहूं की जो पैदावार होती है वो 90% होती है। कितनी होती है? 90%, 90% पैदावार सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में की जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताएंगे आज की वीडियो आपको कैसे लगी।
आपका ही अपना परिवार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। ऐसी आने वाली वीडियो में आपके लिए कृषि से संबंधित करंट अफेयर की क्लास बहुत जल्द दी जाने वाली है, जो कि वीकली साप्ताहिक आपको दी जाएगी, जिसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे करंट अफेयर, वो भी कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित। ठीक है, और आने वाली क्लासों में आपको एग्रीकल्चर से संबंधित पार्ट वाइज पार्ट जीके प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास ऐसी वीडियो, एक अच्छा कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।